हाय एवरीवन। तो यार आपके लिए लेकर आए हैं कोटा का सबसे पावरफुल, सबसे पर्सनलाइज, सबसे ज्यादा इंडिविजुअल अटेंशन देने वाला एक ऑफलाइन कोचिंग सिस्टम ई सरल गुरुकुल। आज हम ये देख रहे होंगे यार कि कैसे क्रांति की शुरुआत, एक रिवॉल्यूशन की शुरुआत कोटा में हो चुकी है और कैसे ऑफलाइन पढ़ाई का तरीका अब धीरे धीरे बदल रहा है और सबको साथ में उसके बदलना पड़ रहा है। तो यार सर, अब 10th to 11th वाले बच्चे जो हैं अपने, वो सोच रहे हैं कि जिन जिन को भी ऑफलाइन पढ़ना है कि कोटा जाएं, वहाँ पर पढ़ाई करें। सिमिलरली जिनका 12th हो गया, जेईई मेंस अच्छा नहीं गया या तैयारी अच्छी नहीं हुई थी, वो ड्रॉप लेकर कोटा में आकर और अपनी तैयारी शुरू करना चाहते हैं। तो क्या होगा, कैसे पढ़ाई होगी, कैसे हर बच्चे को वो लेवल की फैसिलिटीज, रिसोर्सेज मिलने वाली है कि हर एवरेज से एवरेज बच्चा भी टॉपर बनकर 1 साल बाद, 2 साल बाद जब भी उसका एग्जाम है निकलेगा यार, वो देखते हैं। एक एक चीज आज करते हैं। तो सर सबसे पहले तो मान लो कोई भी बच्चा है, उसको AR-41 लेकर आनी है, आपके जितनी रैंक लेकर आनी है, तो क्या वो करे, कैसे वो पढ़ाई शुरू करे, कैसे उसको यहाँ पर पढ़ाई मिलने वाली है, इसके बारे में बात करते हैं सर। तो जैसे मेरे को कॉन्सेप्ट सीखना है कोई सा भी, क्योंकि हर चीज की शुरुआत होती है कि मेरे को कोई चीज सीखनी है। तो कैसे पढ़ाई होगी, कैसे सवाल अपने बच्चे को कराएंगे, कैसे मेंटरशिप होने वाली है, कैसे स्टडी मटेरियल होने वाला है, आज ये सारी चीजें अपन बच्चे को यहाँ पर बता रहे होंगे, है ना। तो सर सबसे पहली चीज तो ये है कि बच्चा कोटा आया, उसने अपनी पढ़ाई शुरू करी, तो उसको कैसे टीचर्स मिलने वाले हैं और वो कैसे पढ़ने वाला है। भाई देखो, सबसे बड़ी बात तो क्या है कि ई सरल गुरुकुल में उसको कोटा के बेस्ट टीचर्स मिलने वाले हैं, जिनके पढ़ाए हुए 35,000 से भी ज़्यादा बच्चे IITians हैं, 25,000 से भी बच्चे डॉक्टर्स हैं, 3 बार AR-1 है जेईई में, 2 बार AR-1 है नीट में। तो भाई जब ऐसे टीचर्स की टीम, सर अभी बच्चों ने काफ़ी सारे फैकल्टी लॉन्चेस भी देखे होंगे, तो कोई 10 साल एक्सपीरियंस है, कोई 15 साल, कोई 18 साल, कोई 20 साल, कोई 22 साल एक्सपीरियंस है, 36 साल के इनके सर, 36 ईयर्स एक्सपीरियंस तो इनके सर हैं ही सही। मतलब तो यार जो टॉप टीम है ना सर, वो हर बच्चे को मिलने वाली है। मतलब सर ऐसा तो नहीं है ना, वैसा होता है कि यार बस है ना, शुरू के 1-2 बैच को दे दिया, सब बेस्ट फैकल्टीज दे दी, 15-15, 20-20 हजार बच्चे भर लिए और सिर्फ कुछ चुनिंदा टॉप बैचेस को, 5-6 बैचेस को बेस्ट टीचर्स मिल रहे हैं, बाकी सबको बिलो एवरेज या एवरेज टीचर्स मिल रहे हैं, जिससे बच्चा आता तो सर बहुत बड़े सपने लेकर है कोटा, पर उसको 1-2 महीने बाद ही ऐसा लगने लगता है कि मुझसे एग्जाम नहीं होगा। तो अपन ने उसके लिए क्या किया है कि यार हर बच्चे को यही वाले जो बेस्ट टीचर्स है, 15 साल के एक्सपीरियंस, कोई IIT खड़गपुर से है, कोई बॉम्बे से है, टॉप 1000 की रैंक के अपने पास टीचर्स हैं, 500 की रैंक के टीचर्स हैं, ऐसे ऐसे टीचर्स यार जो आप सिर्फ सपनों में ही सोच सकते हो, वो सर हर बच्चे को मिले। उसके लिए अपन ने क्या किया है? देखो सर, ये फिलॉसफी मतलब कोटा में जो चलती आ रही है, इसको जड़ से उखाड़ने के लिए ना सबसे बड़ा स्टेप है कि नो बैच सिस्टम। हर बच्चे को समान फैसिलिटीज़, ताकि कोई भी बच्चा हो, उसके जीवन में सर बहुत उतार चढ़ाव भी आते हैं, किसी भी फेज़ में हो, कोई भेदभाव नहीं हो, सबको टॉप टीम मिले। सर इतने सारे बच्चों का अपन ने केस देखा है, एवरेज से एवरेज बच्चा जो कि शायद 10th तक एवरेज था या 12th तक एवरेज था, या जो एक बार 12th के बच्चों में जिसकी एक बार जेईई शायद बिगड़ चुकी थी, वो बच्चा भी आज IIT बॉम्बे जैसे बड़ी बड़ी IITs में बैठा हुआ है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं था। बेस्ट टीचर्स, बेस्ट स्टडी मटेरियल, बेस्ट प्लानिंग, वो सारी सब बच्चों को मिलने वाली है सर इसमें। तो सर ऐसा होएगा क्या कि जितने भी बच्चे हैं 10 to 11th आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, या जितने ही बच्चे 12th का ड्रॉप लेकर पढ़ना सकते हैं वो पढ़ सकते हैं? कोटा में तो यही सिस्टम है भाई, मैक्सिमम जितने एडमिशन हो सकते हैं 20,000, 50,000, 1 लाख उतने ले लो, बाकी फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा होने वाला है क्या? नहीं भाई देखो, अपन ने डे 1 से फिक्स कर दिया है कि बिल्कुल लिमिटेड बच्चे ही लेने वाले हैं। और सर अपन ने तो जो 11th से 12th के बच्चे आए थे, उसमें भी जो वादा किया था लिमिटेड बच्चों का, उसके बाद एडमिशन भी क्लोज कर दिए थे। अब हर बच्चे को सर 1-to-1 पर्सनलाइज मेंटरशिप जो मिल रही है ना, उसका मजे अलग है। तो सर 10 to 11th हो या 12 to 13 जो ड्रॉपर होता है बच्चों, उसमें भी बिल्कुल लिमिटेड सीट्स हैं, जिससे कि हर बच्चे पे 1-to-1 फोकस मिलेगा, ये पक्की बात है। तो जो 10 to 11th वाले बच्चे सर, उसमें अपन ने 750 की ही सीट्स रखी है, उसके बाद वो क्लोज हो जाएगी, ठीक है सर। 10 to 11th का फर्स्ट फेज 31 मार्च को अपन शुरू कर रहे हैं। तो यार आप जो भी बच्चे जेईई की तैयारी करना चाहते हो, जेईई 2026 की, 31 मार्च से यार आपका फेज 1 की क्लासेस शुरू हो रही है। और सर जो ड्रॉपर वाले बच्चे हैं उनका फेज 1 17 मार्च से हो रहा है। ध्यान रखना यार, आपको डिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा, उस पर रजिस्ट्रेशन कर लेना। 17 मार्च से फेज 1 है, 31 मार्च से फेज 2 अपने ड्रॉपर वाले बच्चों का शुरू हो रहा है। तो सर अब वापस से अपन अगर पढ़ाई की बात करें तो सर बच्चा इन क्लासरूम्स में बैठने वाला है। बिल्कुल। एक जो बहुत बड़ी चीज सर मुझे यहाँ पर डिफरेंस दिख रहा है ना,
कोटा के जो जनरली क्लासरूम्स होते हैं ना सर, बहुत बड़े होते हैं, 300 बच्चा 250 बच्चा बैठता है। यहाँ पर जो अपने पास है वो सर लिमिटेड क्लास स्ट्रेंथ वाला है, बिल्कुल, ताकि हर बच्चे पर अच्छे से फोकस हो पाए। बिल्कुल सर, आप ये जो क्लासरूम भी देख रहे हो जैसे यार, तो मतलब सर 120 से 150 बच्चों के ही क्लासरूम्स हैं, कोई 250-300 वाला मामला नहीं है। और सर सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि पूरे क्लासरूम्स जो हैं अपने, वो पूरे टेक इनेबल्ड हैं, हाई टेक इनेबल्ड हैं। उसका इतना एडवांटेज बच्चे को मिलता है कि हम एक तो पूरे एक्सपेरिमेंट्स करके क्लास में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे पढ़ चुके हैं ना वो इतने, मतलब उनको जो विजुअलाइजेशन हो रहा है ना नेक्स्ट लेवल का एक्सपेरिमेंट से, उसका फ़ायदा है। प्लस साथ के साथ में जो सर अपने पास में ऑनलाइन के थ्रू जो अपने इतने सारे जो विजुअलाइजेशंस बने हुए हैं, जब उसके थ्रू बच्चे को मदद मिलती है ना एनिमेशंस के थ्रू, तो उससे जो अंडरस्टैंडिंग बनती है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की बनती है सर। तो यार प्योर ऑफलाइन तो तुमको मिल ही रहा है, एकदम टीचर सामने खड़े हैं, तुम डाउट पूछो, और अच्छा ई-सरल में सिर्फ डाउट्स बताए भी जाते हैं। हाँ। ऐसा नहीं है कि डांट कर भगा दिया या बोल दिया क्लास के बाहर आकर पूछना या बेइज्जती कर दी, ऐसा नहीं होता यार। जो रेलेवेंट डाउट है, जो एक्चुअली में डाउट है, उन सबका आंसर अच्छे से 1 to 1 बेटर, मतलब बेस्ट पॉसिबल तरीके से किया जाता है। तो सर प्योर ऑफलाइन की फैसिलिटीज जो भारत में मिल रही है बेस्टेस्ट पॉसिबल है, उसके साथ में डबल पावर जिसको हम बोल सकते हैं, बच्चे को टेक इनेबल्ड पढ़ाई भी मिल रही है। बिल्कुल, जो उसको पूरा विजुअलाइजेशन हो गया, एक्सपेरिमेंट्स हो गए, एनिमेशंस हो गए। सर इसके अलावा अगर मान लो बच्चा चाहता है कि वो अपनी सेल्फ स्टडी को भी एम्पावर करे, ऑफलाइन पढ़ाई हो गई, फिर टेक इनेबल्ड पढ़ाई हो गई, मतलब जो विजुअलाइजेशन और इसके थ्रू है। सर कोई तीसरा तरीका भी है? मैंने ऐसा सुना था कि बच्चा अपने घर पर भी अपनी सेल्फ स्टडी को एम्पावर कर सकता है। तो यार देखो, कंप्लीट ओपी जो अपना जो ऑनलाइन पूरा चलता है, उसकी कंप्लीटली फ्री एक्सेस ऑफलाइन वाले बच्चे को मिलने वाली है। तो मान लीजिए जैसे मैं सुबह क्लास करके चला गया, मेरे को शाम को घर पे पढ़ना है, तो मेरे पास में जो लाइव ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उनकी कंप्लीट एक्सेस भी होगी। प्लस इंडिया के जो बेस्ट विजुअलाइजेशन वाले लेक्चर्स हैं, जो कि एकदम सुपर विजुअलाइज करा देंगे, एकदम बाहुबली जैसी पढ़ाई हो जाएगी, वो भी कंप्लीटली बच्चे को तुमको अवेलेबल होगा। तो यार सर काफ़ी बच्चे ऐसे भी करते हैं, मैं बताऊं सर इसका बच्चे कैसे यूज़ कर रहे हैं, जो जिनके काफ़ी अच्छे, मतलब जो परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी चल रही है, वो क्या करते हैं, क्लास के पहले ही सर वो विजुअलाइजेशन वाले लेक्चर से ना पढ़ के आ जाते हैं, ताकि जो क्लास में, जब ऑफलाइन क्लास में आके बैठते हैं तो एकदम मस्ती से रिवीजन करते हैं, वो एक तरह से बेटर डाउट्स पूछ पाते हैं, सर उनका होमवर्क भी जल्दी हो जाता है फिर वो। तो मतलब 3 तरीके हो गए बच्चे के पास सर पढ़ने के लिए। प्योर ऑफलाइन उसका चल रहा है, उसकी अच्छा रिकॉर्डिंग्स भी अपन प्रोवाइड कराते हैं। गलती से क्लास छूट गई, बच्चा बीमार हो गया, 2 साल 1 साल की जर्नी में कुछ दिन तो ऐसे आते ही हैं सर जब क्लास छूटती है, तो बच्चे को परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसको उसका एक्सेस अपन दे देंगे। दूसरा जो सर विजुअलाइजेशन वाले लेक्चर्स हैं, जिससे हर साल हजारों की संख्या में आईआईटीएंस बन रहे हैं वो, और तीसरा जो डेली लाइव क्लास ऑनलाइन वालों की चलती है, उसका भी एक्सेस बच्चे को मिल रहा है। तो 3 तरीके तो सर बच्चे के पास पढ़ने के हो गए। तो कॉन्सेप्ट्स ये अपने बहुत जबरदस्त तरीके से क्लियर हो गए, है ना। अब सर बच्चे ने कॉन्सेप्ट्स कर लिए, अब इसके बाद जेईई की प्रिपरेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सेकंड नंबर पे सवाल, वो बच्चे को कैसे मिलेंगे, वो बच्चा कैसे कर रहा होगा? इंडिया के लेजेंडरी मॉड्यूल्स, हर बच्चे को पता है, इस के जो मॉड्यूल्स हैं वो बच्चों तुमको मिलने वाले हैं, जिसमें 4 लेवल की एक्सरसाइज तुमको मिलने वाली है। सर मॉड्यूल्स दिखाएं अपन बच्चों, मॉड्यूल्स दिखाते हैं, चलो आओ तुमको, ये देखो मॉड्यूल्स दिखाते हैं। जहाँ से बच्चों को मॉड्यूल्स मिलते हैं, जहाँ से बच्चे मॉड्यूल्स कलेक्ट करते हैं, वहाँ ही अपन चलने वाले हैं भाई। तो ये सर ये बड़ा ही स्पेशल एरिया है एक अपने बच्चों के लिए। मैं बता दूं सर थोड़ा सा, यहाँ पर जब बच्चे आएंगे तो पूरा उनका आई कार्ड का और सारा प्रोसेस यहीं पर ही होने वाला है। पूरा स्टडी मटेरियल, ई-सरल का किट जो बच्चों को मिलेगा, अभी किट भी दिखाएंगे। तो भाई पहले मॉड्यूल्स जेईई के जो अपने हैं, तो ये यार ये मॉड्यूल सर बच्चे को पूरे मिलने वाले हैं। जैसे फिजिक्स का ही सबसे ऊपर पड़ा है सर, क्या खास बात है इन मॉड्यूल्स की, कैसे बच्चा इसमें से एकदम, इसके अलावा कोई किताब करने की जरूरत है या कुछ? किताब करने की जरूरत नहीं है। देखो बच्चों, इंडिया के बेस्ट, एक तो सर हर मॉड्यूल के शुरुआत में ही माइंड मैप्स नाम का कॉन्सेप्ट है, जिसमें है ना पूरे चैप्टर के फॉर्मूले उसको 1 से 2 पेज में मिल जाएंगे। तो उसको कभी भी रिवाइज करना हो, 15 मिनट में पूरा चैप्टर यहाँ से रिवाइज हो जाएगा। और सर हर चैप्टर के शुरुआत में होमवर्क इंडेक्स बना हुआ है, किस सब टॉपिक के कौन से सवाल हैं, प्लस लेवल वाइज एक्सरसाइजेज हैं, एक्सरसाइज 1, 1A, 2 और 2A, जिससे कि यार एकदम जब कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा तो आपको फर्स्ट लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे। फिर थोड़ा सा आपको आपकी प्रैक्टिस हो गई तो 1A पर आ जाओ, एडवांस लेवल के बेसिक क्वेश्चंस। फिर एक्सरसाइज 2, जेईई मेन हेवी क्वेश्चंस मस्त वाले एकदम। फिर 2A, भाई साहब जो मतलब जिसको कहते हैं ना इरोडो और इनके टाइप के जो क्वेश्चन जो एक्चुअली एडवांस में आते हैं, उस लेवल के क्वेश्चंस 2A में मिलेंगे। अच्छा सर, इसके अलावा बच्चों को
स्टार्टर्स भी मिलते हैं ऐप के अंदर में, उसमें बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस होते हैं। काफ़ी सारे बच्चे होते हैं सर मैं फॉर्मूला भूल जाता हूँ, उसके लिए क्या, तो पूरा स्टडी मटेरियल। अच्छा सर एक साथ ही ना 11th के बच्चे को ही पूरा 11 प्लस 12 का एक साथ मिल जाता है मटेरियल, ताकि जो बच्चा आगे भी बढ़ना चाहे खुद से तो बिल्कुल बढ़ सकता है। ड्रॉपर को भी मिलेगा और 10 to 11 वाले मूविंग बच्चे को भी ये पूरा स्टडी मटेरियल अपना मिलने वाला है। तो सर इसमें क्या होता है, जैसे मान लो आप अभी 11 to 12 के इतने सारे बच्चों की क्लास चल रही है, बिल्कुल। तो बच्चे की जैसे ही कोई सी चैप्टर की क्लास हुई उसको होमवर्क इंडेक्स में से अपन मार्क करवा देते हैं कि यार ये वाले आपके सवाल करने हैं, है ना। बिल्कुल सर। और इनकी सर सबसे बड़ी बात, एक बात मैं आपको बताऊं, मतलब इसमें ना अपन ने आगे तक जो बच्चे को रिवीजन भी करना है ना जिन क्वेश्चंस का, वो तक इस मॉड्यूल में डाल के रख रखे हैं, ताकि उसको क्या इधर उधर भटकना लटकना नहीं पड़े। प्लस साथ में क्या है, DPPs मिलती है सर, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जो कॉन्सेप्ट है ना, ताकि बच्चे को बाद में जब वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो पुराने टॉपिक्स का रिवीजन भी होता रहे, तो उनके क्वेश्चंस को कराने के लिए DPPs भी मिलती है। तो सर मॉड्यूल्स भी मिल रही है और DPP भी मिल रहा है। अब सर ये जो मॉड्यूल्स हैं, हाँ, ये मान लो कोई बच्चे ने किया, हाँ, अब उसको अगर कोई डाउट आया, तो सर इनकी कुछ डिस्कशन क्लासेस वगैरह भी होती है क्या? क्लास में अपन डिस्कशन कराते हैं? टीचर सर जैसे जैसे होमवर्क कर देते जाते हैं, जैसे मान लो मैंने एक सब टॉपिक पढ़ाया, है ना, तो मैंने उसका होमवर्क दे दिया, तो वो बच्चों के साथ में फिर तुरंत डिस्कस हो जाएगा। ओके। इसमें सर एक बात और बताता हूँ, इन ये जो क्वेश्चंस है, मान लीजिए कोई एक बच्चा घर पे जो सवाल कर रहा है बहुत अटक गया, तो उसके पास में घर पे सॉल्यूशंस, टेक्स्ट सॉल्यूशन और वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल होंगे, ताकि वो बहुत ज़्यादा समय किसी एक क्वेश्चन में अटका नहीं रहे सर वो। ओके। तो मतलब बच्चा टेक्सचुअल और वीडियो सॉल्यूशन से भी जो उसके डाउट हैं वो घर पर रहकर ही क्लियर कर सकता है। तो भाई जो सर, जैसे अब मान लो मैं आज मेरे को सवाल करने हैं, तो मेरे पास टेक्स्ट और वीडियो सॉल्यूशन तो अवेलेबल ही है साथ में। अच्छा, अब बच्चे को डाउट आता है, क्लास में तो टीचर सारे डिस्कस करते हैं, जो बच्चे को डाउट होता है हैंड रेस करवा के। सर लिमिटेड स्टूडेंट्स का इतना फायदा होता है, हर जगह मिलता है वो। दूसरा, डाउट काउंटर्स होते हैं, ऑफलाइन डाउट काउंटर्स होते हैं। बच्चे को कोई भी डाउट आया, यहाँ पर टाइमिंग्स लगे हुए हैं, वो टीचर से आके पूछ लेगा। लेकिन सर इसके अलावा कई बार क्या होता है, मान लो मेरे को रात को 2 बजे डाउट आ रहा था, अब मैं 2 बजे तो डाउट काउंटर पे कैसे आऊँ, तो अपने पास में अब उसको ऑनलाइन 5 लेट की जो डाउट सॉल्विंग है वो फैसिलिटी भी सारी मिलेगी। ओपी कोर्स तो फ्री मिल ही रहा है, ओपी कोर्स फ्री मिल रहा है, पूरा का पूरा फैसिलिटीज मिल ही रही है बच्चे को। तो बच्चा फोटो खींच के डाउट अपना दोस्त डाउट सॉल्विंग टूल बनाया सर ईसरल में अपन ने, उसमें डाल देगा। 24 आवर्स के अंदर में टीचर उसमें रिस्पॉन्ड भी कर देंगे, तो उसका पूरा लॉग एंड तक पूरा बना रहेगा, मैंने क्या डाउट पूछा था, प्लस क्या है। साथ ही साथ में सर लाइव डाउट क्लासेस ऑनलाइन भी चलती रहती हैं। मतलब सर मेरे को इतना समझ में आ गया कि बच्चे के पास इतने सारे एवेन्यूज है डाउट क्लियर करने की, कि अगर वो जेन्युइनली डाउट क्लियर करना चाहता है तो बहुत सिस्टमैटिक, स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज तरीके से उसके डाउट सॉल्व हो जाएंगे। प्लस सर क्या है, अभी जो अपग्रेडेशन हो रहा है वीडियो सॉल्यूशन सब में, उसमें क्या है, शॉर्ट ट्रिक्स, अलग अलग टाइप के मेथड्स, वो सब भी डलते जा रहे हैं उसमें। तो बहुत इनहेंसमेंट हो रहा है, तो बच्चे का मतलब एक भी डाउट बचता ही नहीं है। और सर मान लो कोई बच्चा अगर होमवर्क करके नहीं लाया तो चेकिंग भी करने वाले क्या अपन? मैंने देखा था एनके सर ने एक बार क्लास पर रेड कर दी थी एकदम कि तुम होमवर्क करके लाए कि नहीं लाए। यार गुरुकुल में, ईसरल गुरुकुल में बराबर होमवर्क चेकिंग होगी, क्योंकि सर सबसे बड़ी बात क्या है, मेंटर्स, यहाँ पर जो मेंटर्स हैं वो बच्चे के साथ फिजिकली अवेलेबल हैं सर यहाँ पर। तो कभी भी किसी बच्चे को बुलाया, चला तेरी होमवर्क कॉपी दिखा। और सर एनके सर का तो पूरा सिस्टम है कि सिस्टमैटिकली होमवर्क चेकिंग एक्सरसाइज बिल्कुल चलती रहती है। तो भैया जो होमवर्क नहीं करने वाले हैं ना, वो कमर की पेटी कस के आए, मतलब है ना सर, उसी से हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो आता है। देखो बिल्कुल। तो सर अब बच्चे ने होमवर्क भी कर लिया, उसके कॉन्सेप्ट भी सारे क्लियर हो गए। अब सर डेली लाइफ में ना, खासकर कोटा जैसे शहर में या इन जनरल भी बच्चों को बहुत सारी तकलीफ आती है। भाई जैसे बच्चा नया नया आया, मेरे को पता है, मेरा भी ड्रॉप ईयर में ही हुआ था। 11-12 में बहुत गलतियां होने में आती है, नोट्स प्रॉपरली नहीं बनाते या सिर्फ नोट्स ही बनाते रह जाते हैं, शीट्स नहीं करते। तो ये जो बेसिक गाइडेंस है ना, कोटा के एनवायरनमेंट में कैसे सेटल होना है, होमवर्क कैसे करते हैं, एक टाइम टेबल टॉपर का क्या होता है, ये सब के लिए क्या होने वाला है कि सर बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो कुछ भी नहीं होता, आपको ही सब करना है, आप ही मम्मी के पेट में से सीख कर आए हो, आप दुनिया भर में किसी भी रैंडम आदमी से गाइडेंस ले लो, कोई गाइडेंस नहीं होती, सिर्फ वहां पर क्लास के अंदर का सपोर्ट होता है। उसके बाद क्या टेस्ट स्ट्रेटेजी, क्या टेस्ट एनालिसिस, टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आए तो कैसे कोप अप करना है, कुछ नहीं होता। अपन क्या कर रहे हैं उसके लिए? देखो सर, आपने बिल्कुल सही बोला कि जो बाकी कोचिंग में जनरली क्या हो रहा है, सो कॉल्ड मेंटरशिप के नाम पर फैकल्टीज को मेंटर्स बना देते हैं। अब सर उस फैकल्टी के पास में 4 क्लासेस होती है दिन भर की। अब 4 क्लास के बाद में कौन फैकल्टी, पॉसिबल नहीं है। तो सर इसके लिए अपन ने क्या करा, एकदम
डेडिकेटेड मेंटर्स की टीम रखी है सर। 5 लेयर्ड मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसके तहत हर बच्चे को 2 मेंटर्स मिलते हैं, वो भी ऑफलाइन मिलते हैं। वो बच्चों को पूरा गाइडेंस देते हैं, मोटिवेशन देते हैं, यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। क्लास के बाद कभी बच्चा उनसे मिल सकता है। प्लस एक एक बच्चे के सर अटेंडेंस ट्रैक होती है, अपन ने बाहर देखा ही था, पूरा अटेंडेंस सिस्टम है। हर बच्चे को जो आते ही से उसको अपनी अटेंडेंस लगानी होती है, थंब इंप्रेशन से कि भाई मैं आज आया हूँ क्लास में। पेरेंट्स के पास भी मैसेज जाता है, और पेरेंट्स के पास मैसेज जाता है। जिस भी दिन बच्चा एब्सेंट हुआ उस दिन पेरेंट्स के पास मैसेज चल जाता है कि आज आपका बच्चा क्लास में नहीं आया है। तो भी जाता है, नहीं आया तो भी जाता आया है तो भी जाता है, नहीं आया तो भी जाता है। और मेंटर्स फिर बात करते हैं, अगर एब्सेंट हो जाता तो मेंटर्स कॉल करते हैं शाम को, अगर सुबह की क्लास है, कि बेटा तू आज क्लास में क्यों नहीं आया है, कल मुझे क्लास में दिखना चाहिए। फिर उसको कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ वो हो, तो उसकी सॉल्व कराते। तो सर मेंटरशिप, और कोटा जैसे शहर में या सर कहीं भी हो, पटना, दिल्ली, कहीं भी बच्चा जब अपने घर से दूर आता है तो मेंटर्स का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और सर अपन ने इतने सारे केसेस में देखा है, जैसे विप्लव हो, झोपड़ी से IITian बना, आइशना हो, बहुत डरती थी पर IIT बॉम्बे पहुंच गई। फिर पंकज हो, 1 साल में IIT दिल्ली पहुंच गया। विशु हो, 1 साल में ड्रॉप ईयर में IIT रुड़की पहुंच गया। आकर्ष प्रसाद, आकर्ष गुप्ता हो, ये टॉप 200 रैंक लेकर आए। एक बच्चा 184 रैंक लेकर आया 2 साल की पढ़ाई के साथ। इन सब का अगर हम देखेंगे ना, तो इन्होंने बहुत बड़ा क्रेडिट अपनी सक्सेस का मेंटर्स को दिया है। तो सर बच्चे को गाइडेंस भी अब पूरी मिल गई, ऑनलाइन 5 लेयर्ड मेंटरशिप का भी उसको पूरा सपोर्ट मिल ही जाए, तो बच्चे के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए, सवाल कर लिया क्या करना है, टेस्ट स्ट्रैटेजी वगैरह। और सर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर कोई बच्चा गलती से शुरुआत में कोप भी नहीं कर पाया ना, वो स्लो स्टार्टिंग उसकी हुई है, तो सर उसको इमोशनली मेंटली सपोर्ट करने के लिए लोग हैं कि बेटा सबकी तो चिंता मत कर, हम तेरे साथ खड़े हैं। बिल्कुल, उसको ऐसा नहीं होगा, वो लॉस्ट फील कभी भी नहीं करेगा। उसको बात करने के लिए उसको अपने मेंटर्स उसके साथ हमेशा उस जर्नी में होंगे। प्लस सर सबसे बड़ी बात क्या है, पेरेंट्स को भी चिंता होती है कि जैसे बच्चा बाहर है तो इन मेंटर्स के नंबर पेरेंट्स के पास भी अवेलेबल होते हैं, जो बिल्कुल फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि भाई क्या चल रहा है मामला। तो ये सर मेंटरशिप का इतना बड़ा रोल है कि मतलब सर इस साल पहले साल ही ऑफलाइन में भी हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो लेके आना है सर। बिल्कुल लेकर आएंगे, जैसे ऑनलाइन में लेके आए ना सर इतने सालों तक, ऑफलाइन में भी हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो निकाल कर लेकर आएंगे अपन। तो इसमें जो है बच्चे को अब पूरी गाइडेंस मिल गई, उसके पास सारी सुविधाएं अवेलेबल हो गई है ना। अब एक जो चीज़ बचती है कि टेस्ट कब होंगे, कितने होंगे, क्योंकि बिना टेस्ट के नहीं हो सकता। आपकी 41 आई क्योंकि आपने बहुत टेस्ट दिए, मेरा IIT बॉम्बे में हुआ क्योंकि मैंने बहुत टेस्ट दिए। बच्चा जनरली टेस्ट देने से कतराता है, तो टेस्ट का क्या होने वाला है? देखिए सर पूरे कोटा में जनरली का सिस्टम है कि 3 हफ्ते में एक बार टेस्ट होता है 3 घंटे का। 4 हफ्ते में, 4 हफ्ते में, कई जगह 3 हफ्ते में, 4 हफ्ते में एक बार टेस्ट होता है। लेकिन सर अपने ये 4 हफ्ते 3 हफ्ते वाले टेस्ट तो होंगे ही सही, साथ ही साथ हर चैप्टर के बाद चैप्टर वाइज टेस्ट भी बच्चे निगरानी में देते हैं। तो उसको हर चैप्टर के बाद जो है टेस्ट उसका लिया जाएगा, ताकि वो हर चैप्टर के साथ वो एकदम सिंक में रहे कि यार मेरा कौन सा चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। तो सर कंप्लीट टेस्ट सिस्टम इन प्लेस है, प्लस कंप्यूटराइज टेस्ट है। तो जैसे अभी टेस्ट हुआ, फिर देखो टेस्ट के सॉल्यूशंस भी लग रहे हैं यहाँ पर, ये है ना, नोटिस बोर्ड पे टेस्ट के सॉल्यूशन लग रहे हैं जो अभी मैथ्स के ये केमिस्ट्री के सॉल्यूशन है, ये केमिस्ट्री के सॉल्यूशन है, ये मैथ्स के सॉल्यूशन है, तो जैसे रिव्यू टेस्ट 1 के सॉल्यूशंस हैं। प्लस तो ये सारी चीज़ें बच्चे को कंप्लीट सर्विसेज जो है वो टेस्ट में भी मिलने वाले हैं, है ना। सर आपको देखो एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये बच्चों के मोटिवेशन के लिए यहाँ जैसे सुविचार का बोर्ड लगा हुआ है ये, ठीक है ना। तो इसमें जो ताकि रोज़ पॉजिटिव एनर्जी के साथ बच्चों की पढ़ाई हो जाए। बिल्कुल ठीक है। तो सर ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे बच्चे का माइंडसेट पॉजिटिव रहे, उसकी पढ़ाई एकदम हैप्पीनेस के साथ चलती रहे। बहुत सारे यार यहाँ पर इनोवेशन है, जैसे सारांश सर का एक इनोवेशन है वॉल ऑफ चैलेंज, कि भाई बच्चे आपस में एक दूसरे को चैलेंज करते रहते हैं। किसी ने फिजिक्स का सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है और वो अपना नाम लिख गया नीचे कि पंकज ग्रुप का बच्चा है, और कुछ कुछ लिख गया वो बाय डॉन नाम नहीं लिख कर गया, पर ठीक है तो सॉल्व कर सकते हो तो कर लो। सर देखो एक बच्चे ने, और देखो सर इसने ना टीचर की लैंग्वेज यूज करी कि रामलाल वाली जो है, हमारे एक सर का रामलाल बहुत फेमस है, सत्यम सर का, कि यार भाई वो तो कि यार ये कितने उससे जाएगा, ये कितने उससे लगेगा, मतलब। और बाकी बच्चे फिर इसको देख करके सॉल्व करेंगे। किसी ने यहाँ पर सोल्यूशन दिया हुआ भी है, यहाँ पर सोल्यूशन भी दे रखा है, देखो एक बच्चे ने, किसी ने ये। तो ये इस तरीके से बच्चों की जो पीयर लर्निंग है, बच्चे जो आपस में अपनी पढ़ाई कर पाते हैं, वो हो पाता है। तो सर बच्चे का मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है जिसकी अगर हम बात करें पूरा का पूरा, जिससे वो एक अच्छे माइंडसेट के साथ, पूरी स्ट्रेंथ के साथ अपनी यहाँ पर पढ़ाई करता जाए, अच्छे से करता जाए। तो सर एक ये ओवरऑल ये सारी चीज़ें इसमें ये इंश्योर हो गई
कि बच्चा किसी भी लेवल पर हो अभी आज, उसकी 10th में अच्छे नंबर आए हो नहीं आए हो, 12th में उसका परसेंटाइल अच्छा आया हो नहीं आया हो, वो जीरो से, एब्सोल्यूट जीरो से अपनी तैयारी शुरू करके अपने एग्जाम के लेवल पर पहुंच सकता है और बहुत अच्छा वहां पर कर सकता है। और सर सबसे बड़ी बात तो इसमें बताऊं, जो एनके गुप्ता सर हैं, 36 साल का एक्सपीरियंस है, जो उनकी जो एकेडमिक प्लानिंग होती है, जो मास्टर प्लानिंग होती है पूरी की पूरी, वो इतना ज़्यादा हेल्प करती है बच्चों को। सर जैसे अभी 11th से 12th वाले बच्चों को पूरी 11th और 12th वापस से पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल। तो जो पूरी प्लानिंग है उसका बहुत 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 एडवांटेज बच्चों को मिलता है सर। तो यार आप अगर एक 10 to 11th मूविंग बच्चे हो, आपका बिल्कुल टाइम पर 11th का सिलेबस खत्म हो जाएगा, 12th चालू हो जाएगा। ड्रॉप ईयर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कोटा के अंदर तो कि सिलेबस ही टाइम पर खत्म नहीं होता। यार इसरल में ऑनलाइन में ही ऐसा नहीं होता, तो ऑफलाइन में तो एकदम टाइम पर बिल्कुल सिस्टम अपना होगा और क्लासेस और सिलेबस सर नवंबर तक अक्टूबर तक अच्छे से खत्म हो जाएगा और हो जाएगा, बच्चा अच्छे से पढ़ेगा, ये पक्का है। सबसे बड़ी बात तो कि बच्चे का जे एडवांस तक 5 बार रिवीजन अपन करवाने वाले हैं। ये बहुत बड़ी बात है। पता है अभी कोटा में क्या कल्चर है, एक बार आपका सिलेबस खत्म हो गया ना, उसके बाद आपको सारी पढ़ाई अपने आप से करनी होती है, घर भेज देते हैं सर, घर भेज देते हैं। पर ई-सरल में ऐसा नहीं है यार, आपके जे मीन्स 1 के पहले भी पूरा रिवीजन होगा, फिर जे मीन्स 2 के पहले रिवीजन होगा, फिर जे एडवांस के पहले रिवीजन होगा। बोर्ड की पूरी तैयारी भी, जो 10 to 11 वाले मूविंग बच्चा है वो 12th में भी आएगा, बोर्ड की पूरी तैयारी भी यार ई-सरल से आपकी होगी। तो ये सारी चीजें हैं। तो सर आ जाओ यार, साथ में मिलकर पढ़ाई करते हैं। और आप वैसे वाले बच्चे हो ना जिसने अगर ठान लिया है कि यार मुझे आईआईटी में जाना है या मुझे अपना बेस्ट देना है, अगर आपने ये ठान लिया है ना कि मैं अपनी जिंदगी की मैक्सिमम मेहनत करने के लिए तैयार हूं, तो यार हम आपके साथ तैयार हैं। सबसे बड़ी बात यार, सारांश सर, मैं, एनके सर, बाकी पूरी टीचर्स की टीम एक्सेसिबल है, बच्चों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके डाउट्स रिजॉल्व करते हैं और पूरी जान लगाकर रेडी हैं ताकि यार आप लोगों का एकदम अच्छे से अच्छा हो जाए। तो सर 10 to 11th ब्रह्मोस नाम का जो गुरुकुल का है वो 31 मार्च को आ रहा है, और जो अपना ड्रॉपर है वो 17 मार्च को फेज 1 और 31 मार्च को फेज 2 आ रहा है। इसके बाद के जो फेजेस होंगे उसकी आपको जानकारी दे देंगे, पर अभी के लिए ये है, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिंड है, फटाफट से आ जाओ, मिलते हैं। ऑल दी बेस्ट।